जय सिया राम। मनुष्य एक सांसारिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। मनुष्य की योनि कर्म योनि है और यह मनुष्य हरि की माया के प्रभाव में रहता है। और मनुष्य ही नहीं, चराचर जगत, यहां तक कि देवताओं को भी हरि की माया व्याप्ति है और हरि की माया के वशीभूत होकर हम जाने अनजाने कर्म करते रहते हैं। शुभ कर्म कभी अशुभ कर्म, शुभ कर्मों का प्रभाव फल शुभ और अशुभ कर्मों का फल अशुभ। अशुभ कर्म का मतलब पाप कर्म। पाप कर्मों का फल बड़ा कष्टकारी होता है। शुभ कर्मों का फल तो ठीक है, परंतु अशुभ पाप कर्मों के फल से कैसे बचें? जब इस बात का एहसास हो जाता है कि हमसे यह पाप कर्म हुआ है, पश्चाताप होता है, तो कैसे करें पश्चाताप, कैसे उसके परिणाम से बचें? तो शास्त्रों की शरण में जाते हैं, शास्त्र हमें इसका हल बताते हैं। जब हम श्री रामचरितमानस की शरण में जाते हैं और पाप के फल से बचने का उपाय ढूंढते हैं, तो बालकांड में हमें स्वयं हरि इसका हल बताते हैं कि पाप कर्म के फल से हम कैसे बचें। एक प्रसंग आता है, उस प्रसंग में क्या होता है बालकांड में कि नारद जी को हरि की माया डस लेती है और जब हरि की माया डसती है तो भगवान श्री हरि को जाने कितने बुरे भले शब्द कहते हैं, दुशब्द कहते हैं कि तुम अपने आप को समझते क्या, तुम हो क्या? तुम स्वतंत्र हो तो तुम कुछ भी करोगे, तुम्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है, तुम्हारी मनमर्जी चलेगी, तुम कुछ भी करते रहते हो। तुम्हारा वास्ता आज तक नारद से नहीं पड़ा, आज नारद से तुम्हारा वास्ता पड़ा है। आज नारद तुम्हें रास्ता दिखाएगा और मैं तुम्हें श्राप देता हूं। क्रोधवश, हरि की मायावश नारद जी ने भगवान श्री हरि को श्राप दे दिया और भगवान श्री हरि मुस्कुराए, उनके श्राप को शिरोधार्य किया और फिर अपनी माया को वापस खींच लिया। जब हरि की माया को वापस खींच लिया तो नारद जी ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे कि सपने से जागे हो और सपने में जाने क्या क्या कह दिया। श्री हरि के सामने खड़े हाथ जोड़ लिए कि प्रभु ये मैंने क्या किया, क्या कह दिया, आपको कह दिया, मैं आपका भक्त, परम भक्त, मैंने आपको ऐसे शब्द कहे, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, ये तो मैंने पाप कर्म कर दिया। किसी को बुरे शब्द कहना, किसी संत महात्मा को, किसी सिद्ध पुरुष को, ब्राह्मण को, अपने माता पिता को, बड़ों को, परमात्मा को बुरे शब्द कहना पाप कर्म है, वाचिक पाप कर्म जो बोलने से किए जाते हैं और इनका फल कष्टकारी। नारद जी जानते हैं कि मैंने ये पाप कर्म किया है और इसका मुझे फल मिलेगा ही मिलेगा जो अशुभ होगा, और इस अशुभ फल से वो बचना चाहते हैं। तब वो हरि जी के सामने हाथ जोड़ते हैं और श्री रामचरितमानस में यह प्रसंग में इस चौपाई में क्या कहते हैं? मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि कीमी मेरे। कि प्रभु, मैंने आपसे बहुत बहुत बुरे वचन कहे हैं आपको, ये मेरे पाप कैसे मिटेंगे, इनका फल कैसे ना मिले मुझे क्षमा कीजिए। तब श्री हरि छोटा सा सूत्र देते हैं। देखिए, सूत्र बिल्कुल छोटा है लेकिन परिणाम बहुत बड़ा है। सूत्र क्या है? जपहूं जाई शंकर सतनामा, हो इहि हृदय
तुरत विश्रामा। जपहु जाई शंकर सतनामा, के जाइए भगवान शंकर जी का जो सच्चा नाम है, जो सत नाम है, उसे जपिए। हो यही हृदय तुरंत विश्रामा, और उसके जपने का जो फल होगा वो तुरंत विश्राम यानी कि शांति। जो आपको इस समय व्याकुलता हो रही है, प्रभु शंकर जी का जो सच्चा नाम है उसको लेने भर से आपको शांति प्राप्त होगी। शांति प्राप्त होने का अभिप्राय है कि आपका जो पाप फल है वह शांति में बदल जाएगा, केवल भगवान शंकर जी का सत्य नाम लेने से। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी पर तीता जाहूं जनि भोरे। जाकर शंकर जी के शत नाम का जप करो, इसमें हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी ना छोड़ना। तो दो बातें कि एक तो भगवान शंकर जी का सच्चा नाम लेने से हमारे सारे पाप कर्मों का जो फल है वो शांति में बदल जाता है, और दूसरा भगवान श्री हरि क्या कह रहे हैं, असी पर तीति तजहु जनि भोरे। इस विश्वास को भूलकर भी ना छोड़ना, ये विश्वास रखिए, इस पर विश्वास कीजिए और पाप कर्म से मुक्ति लीजिए। तो ये रास्ता है, ये मार्ग है पाप कर्म के फल से बचने का। जय सिया राम।